नमस्कार। मैं डॉक्टर शांतनु पौराणिक, एमडी आयुर्वेदीय विश्वविज्ञान। आपने अब तक राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक और यहाँ तक कि राष्ट्रीय फल के विषय में भी सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे देश की राष्ट्रीय औषधि कौन सी है? अमृता। अमृत के समान गुणकारी अमृता या गिलोय घर घर में जानी जाने वाली दादी माँ के नुस्खों की एक सर्वप्रथम उपयोग में की जाने वाली और सर्वत्र सभी व्याधियों में आयुर्वेद में इसको अत्यंत गुणकारी बताया गया है, गिलोय। इसे सामान्य भाषा में अमृता, गुड़बेल, गिलोय और गुड़ूची कहा जाता है। गिलोय को आयुष मंत्रालय भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय औषधि के रूप में प्रमोट किया जा रहा है और करना अत्यंत आवश्यक भी है, क्योंकि गिलोय उन सभी गुण से युक्त है जिसके कारण से इसे इस हेतु प्रमोट किया जाए। गुड़ूची जीवनीय द्रव्यों से परिपूर्ण होती है, इसलिए इसका एक नाम जीवंतिका भी है और लैटिन में इसका नाम टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया है। अन्य नामों के विषय में मैंने आपको बताया ही है। काफ़ी समय पहले से ही नीम गिलोय, शायद आपने नाम सुना होगा, गुड़बिल सत्व या गिलोय सत्व के विषय में, अमृता सत्व के विषय में, अमृता अरिष्ट के विषय में आप सभी लोग सुन चुके होंगे। ये वही अमृता या गिलोय है जिसे अमृत के समान गुणकारी होने के कारण से अमृता नाम दिया गया। तो आइए इसके विषय में कुछ और रोचक तथ्यों के विषय में बात करते हैं, इसके औषधीय गुणधर्म के विषय में चर्चा करते हैं। एक उत्तम प्रकार का ज्वरग्न रसायन औषधि के रूप में गुड़ूची का प्रयोग होता है और चूंकि मैं आयुर्वेद के विश्व विज्ञान से संबंध रखता हूँ तो आयुर्वेद में गुड़ूची, गिलोय बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट है। शरीर के अंदर समस्त संस्थानों में होने वाले विषाक्त द्रव्यों को एक साथ एकत्रित करके शरीर के मल, मूत्र और स्वेद या पसीने के माध्यम से शरीर से बाहर करने वाली हितकारी औषधि गुड़ूची संपूर्ण भारत में आसानी से उपलब्ध और उगाई जाती है। इसका वर्णन आपको सर्वत्र बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। इंटरनेट इसके गुणों से परिपूर्ण है और पटा हुआ है। आपको शायद याद होगा कि जिस समय डेंगू फीवर और जिस समय चिकनगुनिया चला था तो बाबा रामदेव ने गिलोय को काफ़ी प्रमोट किया और इसके समान दूसरी औषधि नहीं है। तो आइए हम और इसके विषय में बृहद चर्चा करते हैं। गिलोय शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता का विकास कर संक्रमण से बचाने में अत्यंत प्रभावी होता है। इसलिए श्वसन संस्थान, रक्त संस्थान, मूत्रव संस्थान, पाचन संस्थान आदि शरीर के समस्त संस्थानों पर कार्य कर मानव शरीर के हर अंग के लिए लाभकारी औषधि है। यह उत्तम प्रकार की एंटी एलर्जिक, एंटी फंगल, ज्वरग्न, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी डायबिटिक भी है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर गिलोय आपके स्वास्थ्य का प्रहरी है। डेंगू और मलेरिया बुखार की जीर्ण अवस्था में गिलोय का एक प्रवाही योग अमृतारिष्ट परम हितकारी होता है। इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के कारण गिलोय को सुपर फूड माना गया है। गिलोय इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होने से टाइप 2 डायबिटीज़ में अत्यंत हितकारी होता है। गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर में आयुर्वेद अध्येताओं द्वारा रिसर्च के तौर पर मक्खियों पर गिलोय पाउडर का 30 दिन तक उपयोग किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका जीवन काल 85 दिनों का 85 डेज का हो गया, जो कि आमतौर पर मात्र 25 से 30 दिनों का ही होता है। इस रिसर्च के बाद में नीदरलैंड की एक हेल्थ केयर जर्नल में इसे प्रकाशित किया गया। शायद यही कारण है कि इसे जीवंतिका या अमृता नाम दिया गया। सर्वरोगहारी अमृता या गिलोय की उत्पत्ति के विषय में अनेक तथ्य सामने आते हैं, जिसमें एक तथ्य ये भी है कि इसकी उत्पत्ति रामायण में भगवान श्री राम द्वारा मानी जाती है। कहा जाता है राम रावण युद्ध के दौरान हताहत वानर वीरों की अत्यंत पीड़ादायक स्थिति को देखकर
भगवान राम ने अपने तीरों द्वारा अमृत वर्षा करवाई और उसके प्रभाव से वानर सेना पुनः संपूर्ण स्वस्थ और उत्साह परिपूर्ण हो गई। इसी अमृत वर्षा द्वारा अमृता या गिलोय का प्रादुर्भाव माना जाता है। वर्तमान समय में कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए और उसके साथ ही सामान्य शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति की कमी से होने वाली विभिन्न व्याधियां जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बार बार का बुखार, पेट के समस्त रोग और त्वचा आदि की बार बार होने वाली विकृति, इन सभी के लिए रामबाण औषधि अमृता आसानी से उपलब्ध होती है, आसानी से उगाई जाती है और अत्यंत प्रभावी है। इस समय कोरोना से सामना करने वाले हमारे समस्त स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस प्रशासन और समस्त सफाई कर्मियों का दल आज रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर की सबसे ज़्यादा आवश्यकता महसूस कर रहा है। ऐसे में यदि वो अमृता का प्रयोग करते हैं तो उनके लिए अत्यंत हितकारी होगा। मैं डॉक्टर शांतनु पौराणिक अपने अन्य सहायकों के साथ में एक नवीन औषधि के निर्माण करने में कार्यरत हूँ और इसमें समस्त प्रकार की अत्यंत उपयोगी आयुर्वेद औषधियों का सम्मिश्रण योग एक तैयार हम लोग कर रहे हैं। साथ ही इसके निर्माण में वेद मंत्रों के वाचन द्वारा हम विशेष प्रभाविता को उत्पन्न करने पर भी जोर दे रहे हैं, उस पर कार्य कर रहे हैं, जो कि अभी अल्प समय में ही आपके सामने उपलब्ध हो जाएगी, आपके पास में उपलब्ध हो सकती है। आप समस्त लोगों से निवेदन है कि आप घर पर रहें। पुलिस प्रशासन, चिकित्साकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी इनके कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा को उत्पन्न न करें, उन्हें अपना समुचित रूप से कार्य करने दें। आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, कोरोना से बचे रहें और इस महामारी से लड़ने के लिए भारत सरकार की मदद करें। नमस्कार।